प्रसाद यादव ने हाल में वादा किया था हर घर सरकारी नौकरी। अब वो कह रहे हैं कि 14 तारीख के बाद ऐसा किसी परिवार में कोई सदस्य नहीं रहेगा जहां बेरोजगारी रहे, सरकारी नौकरी हर एक परिवार के एक व्यक्ति को मिलेगी। देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि चलिए किसी ने सोचा तो ना, व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, है ना। एक पॉलिटिकल विल भी तो होनी चाहिए ना। पहले की गवर्नमेंट 20 साल तक वहाँ पे नीतीश कुमार जी थे, कभी इधर कभी उधर करते हुए, और एक बार नौकरी मिली भी तो जब वो आरजेडी के साथ थे उस समय कुछ 5 लाख से ज़्यादा कुछ नौकरियाँ दी गई हैं, तो उसके लिए याद मतलब लोग याद भी करते हैं उनको। और आरजेडी को जो हमारे तेजस्वी जी हैं उनका नौकरी मैन वगैरह भी उनका नाम रखा हुआ है। तो देखिए, नौकरी होना तो बहुत ज़रूरी है। केवल इलेक्शन के समय केवल पैसे बांट दीजिए। आप तो एक जीविका दीदी के आपने जो पैसे आप दे रहे हैं 10,000 के करीब जो भी है, पर आज हम सब जानते हैं कि उसका क्या है। देखिए, वो जीविका दीदी जो है काफ़ी तो फाइनेंशियल कंपनी से ऑलरेडी लोन ले चुकी हैं बहुत सी, तो उसमें बेचारी है उसमें फंसी हुई हैं वो लोग उनके उसमें। तो देखिए, ये चीज़ें एक 10,000 रुपये बांट देने से कुछ नहीं होगा। और आज वहाँ की जो नारी भी हैं, वो भी जिनको आप पैसे भी दे रहे हैं, वो भी ये क्या कहती है कि यार हमारे एक बचवा को यदि नौकरी मिल जाए तो बहुत अच्छा है। एंड देखिए, जगह जगह लोग पलायन कितना है ना, पलायन टॉप पे है पलायन बिहार में। एंड एक इनकम देखिए वहाँ के लोगों की क्या है, 6,000 से कम इनकम है एवरी थर्ड पर्सन की, है ना। तो आप ये तो मैं टॉप बता रही हूँ 6,000, मेरे ख्याल से कई लोगों की तो 2-3 हज़ार ही है। तो बेसिकली ये, और देखिए 4% लोग जो हैं दे आर द ओनली पीपल हु आर अर्निंग मोर देन 50,000। तो बेसिक बात तो यही है ना। और जिससे से आप ही देखिए, आप एक डेटाज और भी आए हैं कि में जो 95.4% लोग हैं बिहार के, उनके पास कोई व्हीकल नहीं है ना, स्कूटर्स भी नहीं है उनके पास। तो ये तो सिर्फ मतलब सुन के भी ऐसा लगता है। एंड एजुकेशन लेवल देख लीजिए आप, पोस्ट ग्रेजुएट्स तो वहाँ पे अमेरिका से 0.8% है, एंड जो ग्रेजुएट्स हैं दे आर 6.4%। एंड नौकरियों का तो आप 1.6% है ही गवर्नमेंट जॉब्स में। एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। तो नौकरी की तो बहुत ज़रूरत है। एंड मेरे ख्याल से जो अनाउंसमेंट किया है जो इंडिया अलायंस ने, या जो भी, तो बहुत मतलब ये एक स्वागत योग्य बात है। और किसी को भी सोचना चाहिए। दे आर सो मेनी थिंग्स जिनमें अगर आप चाहें तो आप नौकरियां दे सकते हैं, पर इन्होंने तो सोच ही लिया इतने पद खाली पड़े हुए हैं, नौकरी नहीं दे रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है यदि किसी ने एम्प्लॉयमेंट के बारे में बिहार में सोचा है। मैं तो यही कहूँगी, और यही चीज़ है जो मेरे ख्याल से इंडिया अलायंस के फेवर में है, और जो उनको एक बहुत अच्छा प्रॉमिस उन्होंने किया, और यही उनको जिताएगी, आप देख लीजिएगा। तालिबान सरकार के विदेश दौरे पर हैं। उन्होंने हाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो बहुत विवादों में रही, क्योंकि महिला पत्रकारों को जाने से रोक दिया गया। अब एक नया इनवाइट शेयर किया गया है जिसमें महिला पत्रकारों को भी आमंत्रित किया गया है पुरुष पत्रकारों के साथ, और वो रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं। देखिए, दिस इज़ अ, मैं तो कहूँगी मैं बहुत वेलकम करती हूँ। इनफैक्ट इफ़ यू आस्क मी पर्सनली, इवन आई वाज वेरी मच डिस्टर्ब कि यदि आज हमारे भारत में भी तालिबान आके ये हमें फरमान दे सकते हैं कि नहीं भाई हमारी महिलाएं उसमें नहीं जाएंगी। कहाँ तो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमते हैं, ये वो आप डायलॉग सुन लीजिए आप इन लोग से, है ना। बट हमारी गवर्नमेंट ने क्यों नहीं उस पर, और हमारी गवर्नमेंट ने, इवन हमारे जो जर्नलिस्ट थे, क्यों नहीं उन्होंने ऑब्जेक्शन किया इसके ऊपर। अगर वो चाहते तो वो नहीं जाते उसमें, बट दे हैव गॉन देयर। एंड मुझे तो पता था कि अगर उनको हमारी मतलब मिनिस्ट्री अगर कुछ उनको अप्रोच करेगी तो वो ज़रूर करेंगे इस बात को। पर शायद उनको इस बात का ध्यान ही नहीं था। मतलब वो तो बिल्कुल मतलब मैं कहना नहीं चाहती ये बात, जो भी आरएसएस की जो विचारधारा है, या जो भी मतलब किस उससे उन्होंने इस बात को बोल दिया। एक जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जर्नलिस्ट, आई थिंक मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, वो उनको आप अलाउ नहीं करेंगे हमारी कंट्री में। सो दिस इज़ वेरी कंडेमेबल। एंड हम लोगों ने कंडेम किया। एंड आई अप्रिशिएट कि जिन लोगों ने आवाज़ उठाई, चाहे वो प्रियंका गांधी जी हों, चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे जो भी और भी लोग हैं, जैसे महुआ मोत्रा वगैरह, जिन लोगों ने भी इस आवाज़ को उठाया, आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम। एंड आई एम रियली हैप्पी कि हमारी फीमेल जर्नलिस्ट को बुला कर ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। सो आई थिंक दिस इज़ अ विजय है, मैं तो ये कहूँगी एक इस देश की महिलाओं की, ऑपोजिशन की, जो राहुल गांधी जी की, प्रियंका गांधी जी की, जिन्होंने इस आवाज़ को उठाया। चाहे और जो भी हमारे लीडर्स हैं, लाइक सुप्रिया सुले मैम, शी, इन लोगों ने सबने इस आवाज़ को उठाया। तो आई रियली अप्रिशिएट दैट। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव अब उत्तर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं,
वो कह रही हैं आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश कितना सुरक्षित है महिलाओं को। देखिए वो तो है ही है, अभी तक आप बोलते थे एनसीआरबी के आंकड़े नहीं आए, पर आई थिंक उत्तर प्रदेश इज ऑन नंबर 1, चाहे वो हत्या हो, चाहे वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो, चाहे वो क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन हो, तो और जबकि बुलडोज़र बाबा का इतना वहाँ पर वो है, बोलते कि यहाँ से क्राइम बिल्कुल ख़त्म हो गया है, and पता नहीं क्या क्या मतलब। पर जिस तरह से आंकड़े वहाँ के आए हैं, और वैसे भी हम लोग सब जानते हैं इस बात को कि महिलाओं के प्रति वहाँ पर क्या भावनाएं हैं और किस तरह की क्राइम वहाँ पर हुए हैं। तो देखिए ये क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है दिस इज़ एवरीवेयर, बट उत्तर प्रदेश में तो मैं यही कहूँगी टॉप पे है, तो उनको कुछ देखना भी चाहिए इन चीज़ों को। आज लोग बहुत अवेयर हैं, लोग जानते हैं कि किस तरह की घटनाएं वहाँ पर हो रही हैं। तो केवल अगर आप जितना भी आप टेलीविज़न पे या इस पर आप प्रचार कर लीजिए कि नहीं बहुत अच्छा है, हमारे उत्तर प्रदेश में कुछ हो नहीं रहा है, एंड क्या तब इन लोगों के बुलडोज़र क्यों नहीं चलते, तब क्यों उनका पेट्रोल ख़त्म हो जाता है बुलडोज़र का जब किसी महिला पे अत्याचार होता है, मैं नहीं चाहती। जिस तरीके से किया गया मैम, अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आकर के बयान दे रही हैं। उन्होंने कहा कि लड़की खुद बाहर थी और लड़कियों को बाहर नहीं जाने देना चाहिए रात में। देखिए मुझे लगता है कि उन्होंने एक एज अ सीनियर उन्होंने बोला होगा, एक जो जैसे घर में जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो एक एडवाइस ही देते हैं मतलब बेसिकली। पर ऐसा देखिए मैं तो ये कहूँगी जो भी जो घटना हुई बहुत दुखद घटना है ये, एंड मैं ये भी अप्रिशिएट करूँगी कि जल्द हम 3 लोग पकड़े भी जा चुके हैं ना, एक्शन भी लिया है पुलिस ने, तो ऐसा नहीं है। और ऐसी घटनाएं हर जगह होती हैं, तो देखिए एक सेलेक्टिव अप्रोच उसके ऊपर रखना, केवल अगर बंगाल में घटना होगी तो आप इतना हो हल्ला मचाएंगे, अब पर और जगहों का आप कोई भी नहीं हुआ मतलब कोई संज्ञान नहीं लेते। हर जगह ये घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, एंड मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में तो बीजेपी की सरकार है, मैं ये कहूँगी। तो कि वाई ओनली है ना, एनसीडब्ल्यू ने भी सुमोटो एक्शन ले लिया, संज्ञान उन्होंने फटाक से ले लिया। अब उनको और जगहों पर भी संज्ञान लेना चाहिए। मैं तो एनसीडब्ल्यू के बारे में भी बोलूँगी, उनका अगर उन्होंने यहाँ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, पर और जगह भी ये घटनाएं हो रही हैं, उनको संज्ञान लेना चाहिए। इस पर हमें सेलेक्टिव अप्रोच नहीं रखनी चाहिए, पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के हमें इसको देखना चाहिए। और एक्शन वहाँ पर हुआ है, एंड मेरे ख्याल से उन्होंने प्रॉमिस करा है मैम ने कि मतलब एक्शन लिया जाएगा उसके ऊपर। और देखिए और जैसा कि उन्होंने बोला कि उनके फादर ने उनको बोला कि इस जगह सेफ़ नहीं है, हम उड़ीसा में जाएंगे, तो देयर इज़ नो प्लेस विच इज़ सेफ़। अभी आप देखिए उड़ीसा में मेरे ख्याल से बीच के ऊपर 3 फीमेल्स का रेप हुआ था, तो मैं तो ये उड़ीसा गवर्नमेंट से जानना चाहती हूँ कि उन्होंने क्या एक्शन लिया फ्रैंकली। तो दिस इज़ एवरीवेयर, एंड बहुत दुख की बात है कि मतलब मुख्यमंत्री कह रही हैं कि उन्हीं का प्रदेश है, महिला मुख्यमंत्री हैं, वो कह रही हैं कि 12 बज के 15 मिनट हो रहे थे रात के, आप बाहर क्या कर रही थी। ये मैम नहीं लगता है कि वही मुख्यमंत्री हैं और वही क्वेश्चन मार्क खड़ा कर, उनको तो अपनी पुलिस से जवाब लेना चाहिए था, बिल्कुल डीजीपी को बिल्कुल बुला नहीं करके नहीं क्वेश्चन करना बिल्कुल ये चाहिए। बात तो है। देखिए मतलब मैं तो यही बोल रही हूँ कि शायद एज अ सीनियर उन्होंने जो भी बोला होगा, ऑफ कोर्स मैं इस बात पे बिलीव नहीं करती। सुरक्षा हर जगह होनी चाहिए, चाहे वो मतलब मेडिकल कॉलेज हो या मेडिकल कॉलेज के बाहर कोई बाजार हो या कोई खाना खाने की प्लेस हो। एंड मेरे ख्याल से 10 ही बजे थे उस समय, कोई ऐसा नहीं था। ऐसा अक्सर होता है मेरे ख्याल से मेडिकल कॉलेज में भी कि लोग मतलब आफ्टर द क्लासेस पीपल गो फॉर डिनर वगैरह के लिए, तो थोड़ी शायद देर हो गई होगी। जो भी घटना वहाँ पर हुई वो तो बहुत दुखद है। मैं ये सब मैं इसमें नहीं जानना चाहती कि मतलब बेसिकली पुलिस एंड मतलब ऑफ कोर्स मतलब संरक्षण होना चाहिए, हर जगह पुलिस होनी चाहिए, ये सब चीज़ें तो हैं ही हैं। और एक्शन होना चाहिए जिन लोगों ने भी ये किया है। तो मैं ये नहीं कहती कि आप यहाँ क्यों थे या वहाँ क्यों थे। देखिए निर्भया की घटना भी हुई थी अभी हमारे दिल्ली में भी, मेरे ख्याल से 9-10 बजे थे उस समय, एंड बहुत सब कुछ मार्केट चल रहा था, सब कुछ चल रहा था। तो उस समय भी हम लोगों ने ये बात उठाई थी। तो मेरे लिए चाहे बेटी दिल्ली की हो, चाहे बेटी उत्तर प्रदेश की हो, चाहे बॉम्बे की हो और चाहे बंगाल की हो, बेटी तो बेटी है, एंड उनको मतलब संरक्षण मिलना चाहिए। बट इट शुड नॉट बी सेलेक्टेड। मैं ये बात मैं ज़रूर कहूँगी कि आप एक ही चीज़ एक ही व्यक्ति के एक ही प्रदेश के पीछे ना पड़िए। और भी जगह हैं जहाँ ये घटनाएं हो रही हैं। सब लोग जो भी गवर्नमेंट हैं, चाहे वो मतलब इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट हो या यू नो चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ता ही जा रहा है, जो एक बहुत दुख की बात है। उसके ऊपर इनको मतलब एक्शन लेना चाहिए बहुत फ्रैंकली। शुक्रिया।